हिंदी लिटरेचर क्लास 4th पार्ट 10 आदमी की खोज। हेलो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 10 आदमी की खोज, जो कि एक नाटक है और इस नाटक के लेखक हैं भगवती प्रसाद द्विवेदी। समाज में सज्जन और दुर्जन की पहचान करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सभी सज्जन हैं या सभी दुर्जन कहना गलत है। सज्जन का अर्थ होता है अच्छा व्यक्ति और दुर्जन का अर्थ होता है बुरा व्यक्ति। तो समाज में जितने भी लोग हैं उनमें ये पहचानना कि कौन अच्छा है और कौन बुरा व्यक्ति है, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए बिना किसी को जाने अच्छा कहना और बुरा कहना गलत है। शेर के बच्चे को अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ, इस मनोरंजन नाटक को पढ़कर जानें। प्रस्तुत नाटक में शेर के बच्चे को स्टार्टिंग से ही बताया जाता है कि आदमी बहुत जालिम होता है। तो शेर के बच्चे को अंत में ये एहसास होता है कि आदमी जालिम नहीं होता है। इसी चीज़ को दर्शाया गया है। तो चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं। नाटक के पात्र शेर, हाथी, घोड़े के मुखौटे लगाए हुए बच्चे और एक लकड़हारा। लकड़हारा किसे कहते हैं? जो लकड़ी काटता है। पर्दे पर जंगल का दृश्य, मंच पर अकेले टहलता हुआ शेर का बच्चा। एक बूढ़ा शेर दौड़कर मंच पर आता है। उसकी देह से खून टपक रहा है। देह मतलब शरीर से। शेर का बच्चा अपने पिता से घबरा के पूछता है, पिताजी क्या हुआ आपको? तो वनराज यानी शेर बोलता है हाफते हाफते कि बेटा मैं बहुत बुरी तरह घायल हो गया हूँ। अब तू ही इस जंगल का राजा है, मगर एक बात कभी मत बोलना। ये शेर का बच्चा फिर एकदम सोचते हुए कहता है, कौन सी बात? तो पिता कहते हैं कि आदमी बहुत जालिम होता है, उसे हमेशा बच के रहना। तो शेर पूछता है, मगर क्यों पिताजी? वनराज कहता है कि अच्छे बच्चे बार बार सवाल नहीं करते, हम बड़ों का कहना मानते हैं। शेर का बच्चा कहता है ठीक है, मगर वनराज गुस्सा कर कहता है सुनना ही चाहते हो तो सुनो। आदमी ने मेरी प्यारी शेरनी तुम्हारी माँ को मार डाला था और आज मैं भी आदमी की गोलियों का शिकार हो गया हूँ। इसलिए कहता हूँ बेटा, आदमी जालिम होते हैं, उनसे बचकर रहना। इतना कहते ही वनराज शेर मर जाता है। फिर वनराज का बदन पकड़कर शेर का बच्चा रोने लगता है। फिर एकाएक आंसू पोंछकर बड़बड़ाते हुए गुफा के बाहर आ जाता है। शेर का बच्चा गुफा से बाहर निकलकर जंगल में घूमने लगता है। वो कभी अपने गुफा से बाहर निकला नहीं था, इसलिए उसने कभी जंगल देखा ही नहीं था। तो शेर का बच्चा बाहर निकलता है तो देखता है और कहता है वाह कितनी अच्छी, यहाँ कितनी खुली हवा है, चारों ओर बस हरियाली ही हरियाली है, फूल कितने लुभावने और खुशबूदार है, मज़ा आ गया। मगर मैं तो आदमी की खोज में निकला हूँ ना, यह तो मैं भूल गया था। लगता है कोई आ रहा है। शेर का बच्चा, कौन हो तुम? फिर वो उसे देखकर अपने आप में बोलता है, दोनों तरफ पूंछ वाला ये भारी भरकम काला कलूटा जानवर हो कौन सकता है? उसके और करीब जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम आदमी हो? आखिर बोलते क्यों नहीं? हाथी, नहीं सरकार, मैं तो आपका सेवक हूँ। शेर का बच्चा, हाथीराम ज़रा ये बताओ आदमी कैसा होता है? शेर के बच्चे ने कभी किसी को देखा नहीं था, इसलिए वो उससे भी पूछता है कि आदमी कैसा होता है? तो हाथी बोलता है उदास होकर, मत पूछिए सरकार, आदमी मुझ पर चढ़कर सवारी तो करता ही है,
गाहे बहे मेरे सिर पर भी चोट करता रहता है। गाहे मतलब बात बात पर उसे मारते भी रहता है। शेर का बच्चा अचरज से मतलब आश्चर्य से, तुम जैसे विशालकाय जानवर को भी जो वश में कर लेता है। विशालकाय का अर्थ है बहुत बड़ा, बहुत विशाल। वह तो सचमुच ही भयानक ही होगा, है ना हाथी? हाँ सरकार, बड़ा ही जालिम होता है आदमी। शेर का बच्चा, ठीक है तुम जाओ। दोनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। शेर का बच्चा एक घोड़े को देखकर, अरे सुनो भाई, कौन हो तुम? घोड़े के पास जाकर पूछता है कि तुम आदमी हो? घोड़ा बोलता है, नहीं वनराज, पहले मेरा सलाम फरमाइए। शेर का बच्चा, ठीक है, मगर कौन हो तुम? घोड़ा, वनराज, मैं तो आपका नौकर घोड़ा हूँ। शेर का बच्चा, घोड़ा, मगर आदमी कैसा होता है? घोड़ा, आदमी का नाम मत लीजिए सरकार, देखिए ना उसने कोड़े से पीट पीट कर मेरी क्या गत बना डाली है। गत मतलब हालत। शेर का बच्चा, तब तो बड़ा दुष्ट होगा आदमी। जब शेर के बच्चे ने हाथी और घोड़े से आदमी द्वारा किए गए जुल्मों की कहानी सुनी तो वो भी सोचने लगा कि आदमी बहुत दुष्ट और जालिम होता है। घोड़ा, बिल्कुल जालिम होता है सरकार। शेर का बच्चा, ठीक है तुम जाओ, मैं उस जालिम आदमी का अंत करके ही दम लूँगा। एक तरफ से आती ठक ठक की आवाज़ सुनकर शेर का बच्चा उधर ही बढ़ता है। एक लकड़हारे ने पेड़ से एक बड़ी सी डाल काटकर ज़मीन पर गिरा दी है और उसे फाड़ने में लगा हुआ है। जब लकड़ी थोड़ी सी टरक जाती है, मतलब थोड़ी सी दरार आ जाती है, तो वह अधफटी लकड़ी के बीच में लकड़ी की एक मोटी सी कील लगा देता है। इससे उसे लकड़ी को फाड़ने में आसानी होती है। लकड़हारे के पास शेर पहुंचता है और पूछता है, कहीं तुम आदमी तो नहीं हो? लकड़हारा डरता हुआ फिर संभल कर मुस्कुराता है, हाँ मैं आदमी हूँ। शेर का बच्चा ठहाका लगाकर, तो तुम हो आदमी? बड़े जालिम हो ना? कद काठी से तो इतने छोटे हो मगर सबको परेशान किया करते हो। मैं अभी तुम्हारा सफाया कर देता हूँ। सफाया कर देता हूँ मतलब अभी तुम्हें मार देता हूँ। फिर लकड़हारा कहता है, मगर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? शेर का बच्चा दहाड़ कर, चुप, बकबक बंद, मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। बोला, तुम्हें कुछ कहना है? लकड़हारा डरते कांपते, मुझे मंजूर है मगर पहले एक छोटा सा काम कर दो। शेर का बच्चा, जल्दी बोलो, कौन सा काम? लकड़हारा उंगली से इशारा करते हुए, बस मेरी छोटी सी कील को उस अधफटी लकड़ी के बीच से निकाल दो। इतना कुछ हो रहा था, शेर का बच्चा उसे खाने जा रहा था, तो लकड़हारा अपना दिमाग चलाते हुए ये शेर के बच्चे से कहता है। फिर शेर का बच्चा आदमी से कहता है, तुम ये छोटा सा काम भी नहीं कर पाते और सब तुमसे डरते हैं। शेर का बच्चा तैश में आकर एक ही छलांग में लकड़ी के पास जा पहुंचा और कील को झटका दे देकर खींचने लगता है। अचानक झटके से कील तो बाहर निकल जाती है मगर शेर का एक पंजा उसमें फंस जाता है। ज्यों-ज्यों वह अपना पंजा बाहर निकालने की कोशिश करता है, अधफटी लकड़ी के बीच उसका पंजा और भी फंस जाता है। लकड़हारा लकड़ी का मोटा हिस्सा शेर की पीठ पर मारते हुए, अरे बेवकूफ़, तू मुझे क्या खाएगा? मैं अभी तेरा नामो निशान मिटा देता हूँ। लकड़हारे ने ये सारी चीज़ें अपने आप को
शेर से बचाने के लिए की, क्योंकि शेर तो दूसरों की बातें सुनकर आदमी को जालिम समझ रहा था और उसको मारने आया था। इसीलिए लकड़हारे ने अपने आप को बचाने के लिए ये किया। फिर शेर का बच्चा कहता है गिड़गिड़ाते हुए, भाई मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे पाँव पकड़ता हूँ, मेरा पंजा इसमें से निकाल दो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूँगा। लकड़हारा शेर को पीटना बंद कर देता है। लकड़हारा भी शेर पर विश्वास नहीं करता है, इसलिए वो हंसते हुए बोलता है, तुम मुझे उल्लू बनाते हो, मैं तुम्हारा पंजा बाहर निकाल दूं ताकि तुम मुझे अपना भोजन बना लो। शेर का बच्चा, भाई मैं खुद अपनी करनी का फल भुगत रहा हूँ, मेरा विश्वास करो, अब मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मेरे मरने के बाद मेरे ख़ानदान में कोई नहीं बचेगा, मुझ पर रहम करो, मैं कसम खाकर कहता हूँ मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूँगा। लकड़हारा, ठीक है, मगर यदि तुम्हें अपनी जान प्यारी हो तो यह भी वादा करो कि किसी भी आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। शेर का बच्चा, मैं वादा करता हूँ कि जीवन भर किसी भी आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। लकड़हारा, यह हुई ना बात। लकड़हारा कुल्हाड़ी से शेर के पंजे से कुछ दूर लकड़ी की तड़ेड़ में कील ठोककर लकड़ी को फाड़ देता है। लकड़ी फटते ही शेर का पंजा बाहर आ जाता है। तब लकड़हारा कहता है, अब बताओ शेर भाई, आदमी जालिम होता है ना? शेर का बच्चा लकड़हारे का पैर पकड़कर, नहीं भाई, मेरी गलतफहमी दूर हो गई, मैं आदमी को सचमुच जालिम समझता था, मगर अभी कुछ ही क्षण पहले मुझे सच्चाई का पता लग गया। आदमी दुष्ट के लिए तो पत्थर से भी कठोर और सज्जन के लिए मोम से भी कोमल होता है। तो देखा आपने कि किस प्रकार शेर की गलतफहमी कि आदमी जालिम होता है किस प्रकार दूर हुई, और ये पता चला कि आदमी दुष्टों के साथ बहुत ही कठोर होता है और सज्जनों के साथ बहुत अच्छा होता है, मतलब अच्छे लोगों के साथ अच्छा और बुरे लोगों के साथ बुरा। जीवन मूल्य, किसी व्यक्ति के अच्छे या बुरे होने का निर्णय जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, मतलब कि हमें किसी को भी जल्दी जज नहीं करना चाहिए कि हाँ दूसरा बोला तो हम उससे बुरा कह दें। हमें जल्दी निर्णय नहीं लेना चाहिए, हमें पहले जानना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, उसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए।